हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मंडल फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे और मेरा व्रत है। तो हमेशा नहीं होता, ये सिर्फ साल में 6 बार होता है। 6 महीने होता है और 6 महीने नहीं होते। ये मम्मी ने बताया था तो उसी के हिसाब से करती हूँ। जैसे मम्मी ने बताया था वैसे ही करती हूँ। और वैसे गाँव घर में क्या कैसे होता है बहुत कम जानती हूँ। जो कुछ भी मुझे करना होता है सब मम्मी से मुझे पूछना पड़ता है। मम्मी बताती है फिर उसी तरीके से करती हूँ। तो वही मैं आज पूजा कर रही हूँ उसकी। आज मेरा तो मम्मी ने पिछला मतलब लास्ट मंगलवार पड़ा था, सरस्वती पूजा वाले दिन वही कर लिया था। मुझे भी करना था पर कुछ काम था इसलिए मैं उस दिन नहीं कर सकी। तो मैं आज कर रही हूँ। इस तरह से कई होती हैं जो कि मैं उनमें से कुछ तो करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। वो कुछ आगे कभी करूँगी, फ़िलहाल में अभी तो नहीं करती मैं। और उन सब चीज़ों में मम्मी हर छोटी छोटी बातें मुझे मम्मी से पूछनी पड़ती है। वरना गांव घर के व्रत तो ऐसे होते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बहुत थोड़ा अजीब भी लगता है कि कोई सारी चीज़ें, सच बताऊँ तो कहते हैं कि परफेक्ट होना चाहिए, कोई गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इसके बाद मैं जा रही हूँ छत पे तुलसी में जल चढ़ाने के लिए। जल चढ़ा के आई हूँ तब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। उसके बाद मुझे छत पे भी जाना है गेहूँ साफ़ करने के लिए। तो पहले मैंने सोचा भी क्लास भी चल रही छोटी वाली की, मैंने कहा जब तक उनकी उसकी क्लास भी ख़त्म हो जाएगी और मैं तो अपनी चाय बना के पी लूँगी तब तक उनकी क्लास ख़त्म हो जाएगा। और दोनों को पानी थोड़ा हल्का गर्म करके दे देती हूँ। अभी भी ठंडा पानी से ही नहाने देती हूँ। मौसम बदलेगा तो अभी कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम भी है तो दिक्कत हो जाएगी, तबीयत ख़राब होगी तो इसलिए मैं ख़ास तौर से उन दोनों के लिए रुक गई थी। उधर पानी गर्म होने के लिए भी मैंने रख दिया था। एक साइड क्लास चल रही थी, दूसरी तरफ मेरी चाय बन रही थी और मैं तीसरी तरफ मैंने रॉड लगा दिया था पानी गर्म करने के लिए। एक साथ सर मतलब कि यानी के लिए 3 3 काम है, लेकिन सब अपना अपना कर रहे थे। ये तीनों के तीनों काम मैं नहीं कर रही थी। और उस साइड देखा जाए तो बाहर की कमरा जो है मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि काम मुझे थोड़ा जल्दी करना। पूजा 12 बजे से पहले करते हैं ऐसा मम्मी कहती है। तो मैंने छोड़ दिया, तो वो गंदा ही पड़ा था। और जो है वो इधर साफ़ करे तो बाहर आके बैठ गई थी अपना क्लास करने के लिए। लास्ट है, एक्स्ट्रा पीरियड होता है तो वो करने के लिए बैठ गई थी। और बाकी अभी जगह तो नहीं। मैंने सब साफ़ कर लिया था। इधर मेरी चाय बहुत अच्छी तरह से खौल गई है। अच्छी तरह से खोलने के बाद मैंने अपने लिए अपनी चाय मग में निकाल लिया है। और उसके बाद मैं जाती हूँ छत पे। छत पे जिस कंबल को मैं अक्सर गेहूँ सिखाती हूँ पहले मैंने वो ला के वहाँ बिछा लेती हूँ कि नीचे छत तो वैसे भी थोड़ा गंदा ही होता है। गंदा तो होता है इसलिए मैंने कहा उसी के ऊपर साफ़ करके फिर उसे झाड़ के रख दूँगी। संडे के मंडे मंडे ट्यूसडे को 2 3 दिन पहले मैंने, वो दिन क्या संडे को ही मैंने उसे धोया था। धो के 2 दिन भी नहीं लगा, वो पूरी अच्छी तरह से सूख गया जैसे कि धोया ही नहीं था मैंने। धोने के बाद उसी बोरे में से थोड़ा थोड़ा निकाल के जो छन्नी होती है उससे छान लेती हूँ। छन्नी से छोटी छोटी चीज़ें निकल जाती हैं। उसके बाद उसे फटक देती हूँ और उसमें थोड़े बहुत जो कंकड़ होते हैं या कुछ और ऐसी होता है उन्हें निकाल कर भी फेंक देती हूँ। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता। पहले तो बहुत उलझन लगता था मुझे कि ये गेहूँ लाऊंगी तो फिर उसमें से मेरा एक काम बढ़ जाएगा। मम्मी पहले कहती थी कार्ड है तो गेहूँ लाने में क्या परेशानी है, पर मैं नहीं लेती थी कि नहीं। और जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से मम्मी भी इस्तेमाल करती थी, मम्मी लाती थी तो मैं भी लेती तो मम्मी के साथ। अभी मैं सोचती हूँ धीरे धीरे अकेले भी करूँगी तो सीखना भी, कोई भी काम होता है सीखना ज़रूरी होता है। कभी तो किया ही नहीं। अभी पहले मम्मी कर लेती थी, अभी 1 2 महीने से मैं अकेली ही करती हूँ। अब धीरे मतलब जब गेहूँ को धोने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, जब उसे साफ़ करना होता है ना
तब मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगती है कि ठीक से साफ़ नहीं होता। एक नहीं, दो बार मुझे करना पड़ता है। जो साफ़ होता है उसे भी गंदा कर देती हूँ मैं। इस तरह से मैं साफ़ करती हूँ, इसलिए 2 बार करना पड़ता है। और जो ये लास्ट में होता है वो भी होते हैं, उसमें कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। तो उनको भी मुझे वो सब सारा उठा के छान के और फिर जो फटक देती हूँ, फिर रख देती हूँ। और इतनी देर में मेरा गेहूँ जो अच्छी तरह से गर्म हो गया था। तो मैंने सोचा छत से नीचे जाने से पहले इन्हें बोरे में भर के वापस रख देती हूँ। धूप इतनी तेज़ हो जाती है, कहते हैं इंसान सूख जाता है, ये तो गेहूँ है। तो मैं इसने गेहूँ में को बोरे में भर के अच्छी तरह से भर के इन्हें मैं रख देती हूँ। आप देखते हैं जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होगी, छुट्टी क्या संडे को ही होता है, उस दिन 4 बजे 5 बजे करीब ले जाके भिजवा देते हैं। तो उस टाइम से तो चलता है, देखते हैं ये सिलसिला कब तक चलता है। गेहूँ वैसे धोने के बाद तो उतना गंदा नहीं रहता, उससे पहले बहुत गंदा होता है कि आधा कचरा तो धोने में ही निकल जाता है। तो उतना नहीं, टाइम नहीं लगता, पहले तो बहुत टाइम लगता था, थोड़ा थोड़ा कर करके साफ़ करती थी। अब उतना साफ़ भी कर धोना भी क्या वो भी समझ गई, और उसे साफ़ भी कैसे करना है वो भी मम्मी ने अच्छी तरह से समझा ही दिया। तो ये शाम का टाइम था, तब मैंने सोचा अपने लिए तो बनाना है, बहुत सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। अलग अलग बनाने से अच्छा कोई ऐसी चीज़ बनाया जाए जिससे कि घर में हस्बैंड के लिए हो जाए और मैं भी बना लूँ। फिर सोचा कि चलो आलू के पराठे बना लेते हैं, अपने लिए सिंपल बना लेती हूँ। और बाकी जो होंगे आलू जो स्टफिंग तैयार कर उसमें बाकी में मसाले डाल के बना लूँगी। काफ़ी दिन हो भी गए थे, तो मैंने आलू के पराठे, गोभी के पराठे, कोई भी पराठे मैंने नहीं बनाए थे। और फ़िलहाल में जब तक कुछ दिनों बीच में एक काम चल रहा था, उन दिनों में तो मैंने ढंग से कोई भी खाना बनाया ही नहीं था। घर हमेशा फैला फैला रहता था, गंदा रहता था, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता था। काम सब ख़त्म होने के बाद 2 दिन 3 दिन तो मुझे लगा था घर साफ़ करने में। तो मेरा आलू मैंने आलू मेरे उबल चुके थे, तो उन्हें मैशर से मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद इसमें से थोड़ा सा सिंपल पराठे बनाने मुझे अपने लिए, उसमें से थोड़े से जो ना आलू है वो मैं निकाल के अलग से रख लेती हूँ। और बाकी जो था उसको मैं अच्छी तरह से, उसी मैशर से गर्म था तो अच्छी तरह से उसमें अच्छी तरह से मिलाया ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो या गुठलियाँ वगैरह ना बने। और जो मैंने अपने लिए आलू निकाले तो उसमें सिर्फ हरी मिर्च बारीक बारीक कट करके डाला था और कुछ भी नहीं। एक बार आप भी ऐसे ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं लगता उसमें मसाले हैं भी या नहीं। मैं इस तरह से कभी अक्सर ही जब कोई व्रत करती हूँ तो मैं बना लेती हूँ। और जो ये दूसरे वाले थे उसमें मैंने हरी मिर्च के साथ बाकी मसाले जो होते हैं वो मैंने कट करके डाले थे, जैसे मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। थोड़ा सा मैंने उसमें डाला था गरम मसाला और अमचूर पाउडर। अमचूर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह नींबू निचोड़ दीजिए। और बताऊँ तो हरा धनिया आप अपने उसके हिसाब से कम खाना पसंद करते हैं कम डालिए, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए, मतलब अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद है वैसे ही डालिए। मेरे घर में क्या बताऊँ, मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही हरा धनिया काट के डाल देती हूँ। बल्कि तो बताऊँ कि आज तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं डाला, बस सूखे मसाले डाल दिए कुछ, मतलब कि एक तरह से बनाने का मन नहीं कर रहा था कुछ भी, तो मैंने फिर भी सोचा कुछ बना लेता। वैसे मैं इसके अंदर में ये तो पराठे मैं कई बार ऐसे बनाती हूँ, कई बार आलू को मैश करने के बाद उसे आटे में ही गूँध देती हूँ, वो भी पराठे बहुत अच्छा, बाकी जो मसाले होते हैं जैसे डाले हैं वैसे ही डलते हैं। ये पराठे जब भी कभी गर्मी में बनाना होता है ना तो भी मैं आटे में मिक्स करके बनाती हूँ। इस टाइम के आलू इतने अच्छे होते हैं कि स्टफिंग तैयार करने में, उसे फिल करने में कोई दिक्कत नहीं, या रोटी के फूटने में, रोटी फूटे ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं, अच्छी खासी स्टफिंग हो जाती है और पराठे भी अच्छे खासे बन जाते हैं, फूटते नहीं हैं। इसलिए जो विंटर टाइम में मैं नहीं ज़्यादातर मिक्स करके बनाती,
मैं फिल करके ही बनाती हूँ। और समर टाइम में मैं ऐसे कर लेती हूँ। उसमें जब जो आलू की स्टफिंग तैयार होती है वो गीली गीली होती है। उस आलू के समय रोटी में तक जब फिर उसको भरते हैं तो उसमें फूटने का बहुत डर होता है कि वो गीला होता है। तो मुझे सही लगता है कि उसे उसमें जो क्या कहते हैं आटे में ही मिक्स करके गूंद दिया जाए। जैसे कि मेथी का हो गया, पालक का हो गया, इस तरह से तो ना, तो उसी तरह से मैं उसको गूंद के बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने बनाया अपने लिए सिंपल, पराठे बना के पहले निकाल के रख देती हूँ। उसके बाद मैंने घर में सबके लिए पराठे बनाए थे, वो जो मैंने मसालों वाली स्टफिंग तैयार करके रखी है उससे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।